मेरे से प्रश्न है क्या? हाँ 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 संजीव जी, देखिए मैंने क्या क्या किया, क्या मेरे से कोई प्रश्न है? हाँ बिल्कुल, हाँ, आपके लिए प्रश्न है। मैं ये कह रही हूँ, दलित कहाँ है आपके लिस्ट में? क्यों आउट हुआ है वो आपकी लिस्ट से? प्रत्याशियों के, एमएलसी के, कहाँ चला गया दलितों के लिए प्यार? देखिए दलितों के लिए जितना प्यार भारतीय जनता पार्टी में है उतना तो किसी ने नहीं किया हो। तो दिखाई दिया टिकट में। आज अगर देश के सर्वोच्च स्थान पर कोई है तो इन्हीं जाति के लोग हैं। तो मेरे कहने का मतलब बहुत साफ है। अभी जब आपने कहा कि 403 में जो हो गया वो हो गया, तो जो हो गया वो हो गया नहीं, ये 2014 से मैं लगातार देख रहा हूं। और अभी जब 2024 का लोकसभा का चुनाव होगा तो उसमें भी इन्हीं का प्रतिनिधित्व बहुत दूरगामी दृष्टि है आपकी संजीव जी, और ये मैं तारीफ करती हूँ, क्योंकि देखिए आप 14 से 17 का निशाना साधते दिखे मुझे, 17 से आप 19 का निशाना साधते दिखे, 19 से आपने 22 का निशाना साधा, और इन सब के बीच आप अगर एक वर्ग को भूल गए तो वो निशाना तो चूक गया ना। अभिषेक जी, आपके पास इस सवाल के साथ, आप भी दलितों की बात करते रहे, दलितों की हितैषी आपकी पार्टी भी रही, लेकिन आपका भी कोई कैंडिडेट दलितों का नहीं है इस बार। भाई यादव ठाकुर का ही वर्चस्व रहेगा क्या एमएलसी में? ये सब कहां चले गए? पिछड़े दलित कहां चले गए? ये आप मुझे ये सपा में बताएं कि अगर हमने क्या टिकट नहीं दिया तो क्या दलित भाई हमारे साथ नहीं, या हम उनके बारे में नहीं सोचते? आपने ये कैसी धारणा, एक कौन सा नैरेटिव आपने सेट कर लिया है? ये कहीं पे भी देखिए क्या हुआ ना, इस बार के चुनावों में आपकी पार्टी की तरफ से बड़े लीडर अखिलेश यादव लगातार कहते रहे ना, दलितों का अपमान, पिछड़ों का अपमान, ये शब्द कहे गए हैं ना, फिर वही झलक आपने दिखाने की कोशिश भी कर दी ना। तो ये नैरेटिव तो आपकी पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी ने सेट किया। मैं कौन होती हूँ सेट करने वाली? तो जरा मुझे बताइए, अब ये प्यार कहाँ चला गया? हाँ। ये नैरेटिव मुझे लग रहा है बैठ करके आप सेट कर रहे हो, क्योंकि बिल्कुल गलत। आप यहाँ पर अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर पाए तो अब नैरेटिव यहाँ पर मुझ पे दाग रहे हैं। स्पष्ट ही कह रहा हूँ, मैं स्पष्ट ही कह रहा हूँ कि अगर नहीं था हमने ऐसा, टिकट नहीं दिया मतलब तो क्या आप अपने शीर्ष नहीं नेतृत्व के बयानों को नकार रहे हैं अभिषेक जी? ऐसा है क्या? नकार रहे हैं आप? मतलब मैं मानूं कि आपके बयान अलग, आपके शीर्ष नेतृत्व के बयान अलग? नहीं, कहा नहीं, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने किस जगह पे कह दिया कि दलित भाइयों का हम सम्मान नहीं कर रहे, या हमने उनको मैंने यही तो कहा कि आपने कहा कि आप सम्मान कर रहे हैं, और आपने 22 में उनको साथ लाने की कोशिश भरपूर की प्रत्याशियों के कैंडिडेट के तौर पर, लेकिन एमएलसी के चुनावों में दोनों ही बड़े राजनीतिक दलों ने दलितों को अपने से दूर कर दिया, वंचित क्यों कर दिया अपने प्यार से? मैं ये सवाल कर रही हूँ अभिषेक जी, देखिए जरा इसका जवाब एक लाइन में दीजिए कि आखिरकार क्यों दलित आपकी लिस्ट में नहीं इस बार एमएलसी के चुनावों में? देखिए, मैंने आरोप कुछ पर मत लगाइए, जवाब दीजिए आप अपना। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि मैंने पहले भी कहा कि विधान परिषद का जो चुनाव है वो बिल्कुल डिफरेंट चुनाव है, और उस चुनाव को देखते हुए भी हमारी प्राथमिकता है कि हम ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव जीत करके अपना परचम लहराएं। नंबर एक बात। नंबर दूसरी चीज, जहाँ पे सम्मान आती, दलित भाई हमारे हृदय में बसते हैं और उनको लेकर के हम आगे चल रहे। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी इस बात को कहा हुआ है, हमारे लिए सभी वर्ग जो है एक समान है, और जिसमें से प्राथमिकता के तौर पे हम उनको लेकर के चल रहे हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ करके क्षमा चाहता हूँ कि कृपया करके आप ऐसा ना दोषारोपण करें। खुद ही देखिए स्टेटमेंट दे दिया, दलित हमारे हृदय में बसते हैं, हृदय में बस गए लेकिन जमीन पर नहीं बस पाए एमएलसी की। चलिए, आप अभिषेक जी मानेंगे नहीं इस बात को, लेकिन बहुत अच्छा और बेहतर रहेगा कि आप मुझ पर आरोप थोड़ा कम लगाएं और अपने समीकरण जरा आप चेक कर लें। आप देखिए, नहीं आप मैं आरोप ना अपनी तरफ से नहीं ला रही हूँ, मैं कोई यहाँ पे आरोप नहीं लगा रही हूँ, मैं तो आपको फैक्ट बता रही हूँ। भाई मैंने सूची देखी ना कैंडिडेट की, मैंने आपको एक एक करके गिनाए किस पार्टी ने किस वर्ग के कितने लोगों को कैंडिडेट बनाया है। गलत हो तो आप बताइए, आप कैसे मैटर कर सकते डिबेट में? क्या मैं यहाँ पर अपना नैरेटिव सेट कर रही हूँ? आप ये नहीं कह सकते मैं अपना नैरेटिव सेट कर रही हूँ। अभिषेक जी, आपसे मेरी बहस यहाँ पर आप बीजेपी से करिए, कांग्रेस से करिए, जो आपके यहाँ विपक्षी है, मुझसे मत करिए। प्रभाकर जी बहुत देर से आप कहना चाहते हैं, अब अभिषेक जी आप रुक जाइए, मंथन कीजिए। दलित कहा प्रभाकर जी, आप मजे बहुत लिए आपने, जी अपनी बारी में आप चुप हो जाते हैं। शिवांगी जी, इस आपके प्रश्न हाँ। बड़ा मैं प्रसन्न हो गया, और मैं आपके 100% हूँ। ये दोनों पार्टियां, अच्छा आपके मन की तो हाँ जी आपके मन की नहीं तो नहीं, दोनों पार्टियां अभी विधानसभा चुनाव से पहले दलित को
हृदय में, मस्तक पर, दोनों नेत्रों में, नासिकाग्र में, ये शरीर के हर अंगों में दलित को स्थापित कर भोजन खाते हैं साथ में। हाँ जी, खाते समय, उठते समय, बैठते समय, मतलब कि तुम ही सब कुछ हो। लेकिन आज ये विधान परिषद के में कहा कि ये छद्मवेशी पार्टियां हैं, इनका छद्मवेश है। वोट के समय ये कुछ भी करने को तैयार हो आती हैं। अभी अभिषेक वाजपेयी जी को सोचा हृदय में दलित, समाजवादी पार्टी के हृदय में दलित, ये तो आज में बहुत आश्चर्य की बात है। और भारतीय जनता पार्टी के भी इस समय कम से कम मस्तक पर दलित तो है ये कहने के लिए। लेकिन शिवांगी जी, इस प्रश्न का उत्तर ये दोनों पार्टी के प्रवक्ता दे नहीं पाएंगे। और इसको 10 बार पूछिए आप इन लोगों से कि दलित क्यों नहीं है। और वो बता रहे हैं वाजपेयी जी कि अलग ढंग का चुनाव होता है। अरे कौन सा ढंग, क्या जो एक निर्वाचन आयोग से अलग कोई आयोग है क्या इस चुनाव के लिए? वो ढंग जरा समझाइए हमको वाजपेयी जी। नहीं, दलित को टिकट के सारे दलित जान लिए हैं कि अगर हम लोग कुछ कर सकते हैं तो कांग्रेस कर सकती है। शिवांगी जी, कांग्रेस कर सकती है बस। अब जान लीजिए, आए दलितों का वोट लेके गुनहगार बन रहे हैं दलितों के लिए लोग। ठीक है, ये गुनहगार है वोट लेकर, क्योंकि दोनों पार्टियां नहीं चाहती हैं दलितों का उद्भव, दलितों का विकास और दलितों के पराक्रम को स्वीकार नहीं कर पाती है दोनों पार्टियां। मैं कहता हूँ सीट ना कन्वर्ट हुई होती, लेकिन वोट परसेंटेज बड़ा होता। तो जरूरत है कि आप अपने पार्टी के लिए मंथन कीजिए, हमारी पार्टी के लिए मंथन मत कीजिए। अरे भाई वाजपेयी जी, मंथन जैसा व्यापक शब्द की सर्वव्यापकता तो मेरे पार्टी के लिए ही है। आप क्या मंथन करेंगे? अरे मंथन करने के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए भाई। अरे आपको क्षेत्रीय पार्टी तो है आज, आप क्या बताएंगे? आप क्या बताएंगे कांग्रेस से क्या करेंगे? कांग्रेस लड़ने वाले हैं। अरे समाजवादी पार्टी माने क्षेत्रीय पार्टी, क्या है उस पार्टी की? कोई दिशाक है क्या? अरे भारतीय जनता पार्टी एक बार कहे तो भाई स्वयंभू राष्ट्रीय पार्टी बन गई है, स्वकथित, स्वघोषित। आज भी भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी नहीं मानता हूं मैं, कांग्रेस नहीं मानती है, लेकिन स्वघोषित राष्ट्रीय पार्टी हो गई है। भले बताते रहेंगे विश्व में क्रांति पार्टी है। प्रभाकर जी, आपने सवाल सपा से भी कर लिए, बीजेपी से भी कर